हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि रो इचलन मैट्रिक्स क्या होता है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉलम इचलन मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि कॉलम इचलन मैट्रिक्स क्या होता है। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड कॉलम इचलन मैट्रिक्स। कोई एम क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम कॉलम इचलन मैट्रिक्स बोलेंगे अगर वो ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट क्या दिया, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो कॉलम इज यूनिटी। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है कि जो नॉन जीरो कॉलम होगा, जो पहला नॉन जीरो कॉलम होगा, उसमें का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए। दूसरा क्या दिया, ऑल जीरो कॉलम्स आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मैट्रिक्स। और जितने भी यहाँ पे जीरो कॉलम हुए हैं, जितने भी जीरो कॉलम है, वो क्या होगा कि ये जो नॉन जीरो कॉलम है इसके राइट साइड में होना चाहिए, ठीक। थर्ड क्या दिया, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोस इन सक्सेडिंग कॉलम। जैसे कि मान लीजिए ये जो नॉन जीरो कॉलम है, तो हमें ये दिखाना है कि जो नॉन जीरो कॉलम है इसमें जितने भी जीरो होंगे तो इसके बाद वाले जितने भी जीरो वाले कॉलम होंगे उससे कम जीरो इसमें होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि सेकंड रो में जो सेकंड कॉलम में जितने भी जीरो हैं वो फर्स्ट कॉलम से अधिक होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कॉलम के जीरो सेकंड कॉलम से कम होना चाहिए, फिर सेकंड कॉलम के जीरो थर्ड कॉलम से कम होना चाहिए। तो अगर ये ना कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम इसको बोलेंगे कि ये कॉलम इचलन मैट्रिक्स होगा। अब कल हम पढ़े थे कि मतलब रो इचलन मैट्रिक्स क्या होता है, उसका हम एग्जांपल नहीं कर पाए थे, तो आज हम उसका एग्जांपल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें पहला एग्जांपल क्या दिया है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू द रो इचलन फॉर्म एंड फाइंड द रो रैंक ऑफ ए। मतलब कि हमको इस मैट्रिक्स को रो इचलन फॉर्म में दिखाना है और उसके बाद हमको इसका रैंक फाइंड करना है, ठीक। तो हमको रो रैंक फाइंड करने के लिए पहले तो मैट्रिक्स को रो इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो रो इचलन में क्या होता है कि जो लीडिंग एंट्री है रो की वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद का जो जितना भी एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो हम ऑपरेशन अप्लाई करके 0 बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो 1 है, ठीक। और इसके नीचे वाला हमें 0 करना है। तो देखिए हमको कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हम R4 में देखेंगे। R4 की जगह अगर हम ये 1 - 1 करते तो 0 हो जाएगा, तो R4 - R1 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम R3 की जगह पर, R3 के -3 है ना ये, और ये 3, तो हम क्या करेंगे कि ये R3 + 3R1 कर देंगे, ठीक है। तो ये -3 और +3 होके 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से फिर R2 में क्या करेंगे कि R2 + 2R1 कर देंगे, ठीक। अब चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाला रो ऐसे ही रहेगा, तो ये रहेगा 1 2 3 4। और ये सेकंड में क्या है कि R2 + 2R1, तो -2 + 2 कितना होगा 0। फिर -3 और +4 1, फिर 1 और +6 कितना हो गया 7 हो गया। फिर 2 + 8 10 हो गया। फिर थर्ड में क्या है R3 + 3R1, तो R3 क्या है -3 और +3 कितना हो गया ये 0। फिर -4 और +6 2, फिर 5 और +9 तो कितना हो गया ये 14, और फिर 8 और +12 कितना हो गया ये 20। और R4 में R4 - R1, तो 1 - 1 0, 3 - 2 1, 10 - 3 7 और 14 - 4 10 हो गया ये, ठीक। अब देखिए लीडिंग एंट्री के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट सारा का सारा 0 हो गया, ठीक। अब हम देखेंगे कि अब हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा रो 0 बन जाए, ठीक है। जितना बन सकता है उतना हम ऑपरेशन अप्लाई करके पहले 0 बनाएंगे। अगर हम R4 की जगह पर R4 - R2 कर दे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक। फिर हम इसके बाद इसको बनाएंगे अगर, तो जब इसको बनाएंगे हम तो ये एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या होगा ये R3 - 2R2। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये फर्स्ट तो वैसे रहेगा 1 2 3 4, ठीक। फिर सेकंड भी वैसे रहेगा 0 1 7 10। फिर थर्ड क्या है R3 - 2R2, तो 0 माइनस ये 2 × 0 0 हो जाएगा। फिर 2 - 2 × 1 2, 2 - 2 0। फिर 14 - 14 0, 20 - 20 ये भी 0, ठीक। फिर ये 4 क्या है R4 - R2, 0 - 0 0 हो गया, 1 - 1 0, 7 - 7 0, 10 - 10 0। अब देखिए क्या हो गया कि ये लीडिंग एंट्री के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट सारा 0 हो गया। ये फिर क्या हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ दोनों हमारा वो हो गया 0। अब हम देखेंगे क्या हम इसको 0 बना सकते हैं कोई ऑपरेशन लगा के, तो इसको हम कोई भी ऑपरेशन लगा के 0 नहीं बना सकते। अब हम देखेंगे कि क्या ये रो इचलन फॉर्म बन गया है। तो देखिए रो इचलन में क्या होता है कि पहला जो एंट्री होता है लीडिंग एंट्री होता है वो क्या 1 होना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे सारा 0 होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है नॉन 0 है वो 1 होना चाहिए, तो ये भी 1 है और इसके बाद सारा 0 है, तो ये हमारा रो इचलन फॉर्म हो गया। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ नॉन 0 रो इक्वल टू 2 हो गया। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा 2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि क्या दिया, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू द रो इचलन फॉर्म एंड फाइंड रो रैंक ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स दिया है, इसको भी हमको रो इचलन फॉर्म में दिखाना है और उसके बाद से हमको रैंक फाइंड करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले अब हम इसको रो ईचलन फॉर्म में देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देखेंगे कि लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए, ठीक। तो ये 1 नहीं, हमको 1 बनाना है। तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर रो फर्स्ट को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा लीडिंग एंट्री। बट हम बाद में इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, बट ये -1/2, 3/2 एंड ये 2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, और फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा तो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम लास्ट में इसकी लीडिंग एंट्री को 1 करेंगे, ठीक। अब हम इसके नीचे का सारा जो एलिमेंट है उसको पहले 0 बनाएंगे। तो अगर हम R2 तो 0 है ही, R3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि R3 माइनस R1, ठीक। और फिर R4 की जगह लिख सकते हैं R4 माइनस R1। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, 2 -1 3 4, ये 0 3 4 1, फिर ये 2 - 2 0, 3 और 3, और ये माइनस प्लस 3 और 1 4 हो गया ये, और 7 - 3 4, 5 - 4 1, फिर 2 - 2 0 5, और ये माइनस प्लस, तो ये 5 और 6 हो गया ये, और 11 - 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 6 - 4 2 हो गया, ठीक। अब देखेंगे कि क्या ये रो ईचलन फॉर्म में, तो नहीं। तो अब हम इसके नीचे वाला ये सारा रो हम पहले 0 करेंगे, जितना भी हो सकेगा उसको हम 0 पहले बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 0 बनाएंगे R4 को, तो R4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि R4 माइनस 2R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 -1 3 4 0 3 4 1 0 4 4 1, और ये 0, फिर 6 और -3 इंटू 2, तो 6 - 6 0, 8 - 8 0, और 2 - 2 0, ठीक। अब ये लास्ट रो हमारा 0 हो गया, और ये फर्स्ट वाला भी यहाँ पे 0 हो गया, 2 के नीचे वाला, ठीक है। अब उसके बाद से हम देखेंगे कि इसको हम सारे को 0 बनाते हैं। तो देखेंगे हम कि अगर इसको 0 सारा का 0, अगर सारा का सारा 0 बन सकता है तो हम ऑपरेशन अप्लाई करके 0 बना देंगे। बट अगर सारा नहीं बन सकता है तो जितना भी बन सकता है उसको हम पहले 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम R3 की जगह पर देखें, और ऐसा हमको बनाना है कि इधर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये 0 ही रहे, ठीक है। तो अगर हम R3 की जगह पर हम लिखते हैं कि R3 में अगर हम क्या करें कि 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3R3, ठीक है। और R2 में क्या करते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4R2, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये 2 -1 3 4, R2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 4 3 = 12, और 4 4 = 16, और 1 4 = 4, और इसमें R3 में 3 से, तो 3 में 0 से 0, और 4 3 = 12, 4 3 = 12, और ये 4 1 = 4, और ये 0 0 0 0 हो गया। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, इसको हम 0 बनाएंगे, तो ये हम R3 माइनस R2 जब करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये 2 -1 3 4, और 0 12 16 4, और 0, और 12 - 12 0, और 12 - 16 कितना हो गया ये, और 12 माइनस जब 16 करेंगे हम तो कितना हो गया ये -4, और ये 4 - 4 0, फिर 0 0 0 0, ठीक। अब देखेंगे हम इसके बाद से इसको 0 नहीं बना सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे क्या ये इचलन फॉर्म में हो गया, रो इचलन फॉर्म में, तो देखेंगे हम कि इसके, अब हम इसको 1 बनाएंगे, ठीक। पहले जब हम 1 बनाएंगे तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो R1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे कि 1/2 R1, ठीक है। और इसके बाद से मान लीजिए ये तो लीडिंग एंट्री 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर 0 के बाद वाला जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, तो ये यहाँ पर 12 दिया है, तो ये 1 तो बनेगा नहीं। तो अब इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 में हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो R2 में 1/12 R2 हो गया, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर, अब अगर 2/2 ये 1 हो गया, फिर -1/2 3/2, और 4/2 2 हो गया, ठीक। फिर ये 0 12/12 1, और 16/12 कितना हो गया कि 4/3, और फिर ये क्या कहते हैं 16/12, हाँ 4/12 कितना हो गया 1/3, और ये 0 0 -4 0, और 0 0 0 0, ठीक। अब देखिए कि क्या ये रो इचलन फॉर्म में हो गया है। तो ये तो फर्स्ट जो लीडिंग एलिमेंट है वो तो 1 हो गया, उसके नीचे का सारा 0 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद वाला जो एलिमेंट है नॉन जीरो वो तो 1 हो गया। फिर थर्ड रो में देखेंगे कि इस 0 के बाद वाला जो एलिमेंट है वो 1 नहीं है, तो उसको भी हम 1 बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि R3 की जगह पर हम लिख सकते हैं -1/4 R3। अब देखिए ये 1 -1/2 3/2 2, 0 1 4/3 1/3 0। अगर हम 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही होगा, फिर ये भी 0 हो गया। फिर -4, और ये -4 को जब हम -1/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया ये 1 हो गया, फिर ये 0 0 0 0 0, ठीक।
अब देखिए क्या ये रो इचेलन फॉर्म में बन गया, तो हाँ ये रो इचेलन फॉर्म बन गया, बिकॉज इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, फिर सेकंड में जो 0 के बाद वाला एलिमेंट है वो भी 1 है, फिर थर्ड में 0 के बाद वाला एलिमेंट 1 है, और ये नीचे सारा का सारा 0 हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो कितना है, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।